नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के एमपी से नेता विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सभी गारंटियां परिवारवाद की गारंटी हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लोग आज झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर रहे, ये लोग जनता को झूठी गारंटी दे रहे, जबकि कांग्रेस की अगर देश में पहली गारंटी है तो वो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस की दूसरी गारंटी अगर कोई है तो वो परिवारवाद की गारंटी है। इस दौरान और क्या कुछ कहा बीजेपी नेता ने, आपको सुनाएंगे। कांग्रेस दिन भर जो मैंने कहा कि झूठ की गारंटी है, कांग्रेस कुछ है तो झूठ की गारंटी है। तो आदिवासी भाई और बहनों को भी पता है कि 55 साल कांग्रेस ने राज किया था। आदिवासी भाई और बहनों के लिए इन्होंने क्या किया? केवल झूठ बोल करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे। मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, अगर आदिवासी भाई और बहनों के लिए किसी ने कुछ किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके गौरव सम्मान के लिए, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने आदिवासी भाई और बहनों के हक और अधिकार देकर उनके हाथ संपन्न कराने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसलिए ये जो यात्राएं निकालने की बात कर रहे हैं, ये झूठ और छल कपट है, ये झूठ की गारंटी देने वाले लोग हैं। इसलिए आदिवासी भाई और बहन भी गंभीरता से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जानते। मैं पूछना चाहता हूं, 15 महीने में कमलनाथ की सरकार और दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाढार के सारे पर चल रही थी, क्या किया था 15 महीने में आपने आदिवासी भाई और बहनों के लिए? 15 महीने बहुत होते हैं। क्या किया था? ये मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी भाई और बहनों ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी भाई और बहनों के लिए जो किया है वो भी पटल पर दिखाई देता है। इसलिए इस प्रकार की यात्राएं केवल और केवल झूठ और छलावा है। कांग्रेस के लोग आज जिन फर्जी गारंटियों की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की कोई गारंटी अगर मध्य प्रदेश के अंदर है, इस देश के अंदर है, तो 20 लाख करोड़ के घोटाले यही कांग्रेस की गारंटी है। दूसरी गारंटी अगर कांग्रेस की कोई है इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के दोनों नेता कांग्रेस के, चाहे श्रीमान कमलनाथ जी हो या श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हो, दोनों नेताओं की परिवारवाद की गारंटी है। छिंदवाड़ा के अंदर मैं पूछना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ जी सांसद नहीं होते तो बेटा नकुलनाथ होता है। छिंदवाड़ा की जनता आज मुझे सुन रही होगी, और अगर बेटा भी आज उस स्थिति में आ गया है तो बहू को लॉन्चिंग करने का काम भी कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अंदर कर दिया है। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के श्रीमान बंटाढार दिग्विजय सिंह जी आज लगातार किसी काम पर लगे हैं, तो मेरा बेटा जयवर्धन कैसे स्थापित होगा? तो कांग्रेस की दूसरी गारंटी परिवारवाद की गारंटी है। और आज अगर मैं देखता हूं कि कांग्रेस एक जो दिखावा करने का काम कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर, हम सब एक हैं, आज उसका पटाक्षेप श्रीमान सज्जन सिंह वर्मा ने कर दिया है। कांग्रेस के अंतर्मन में क्या है कांग्रेस के नेताओं के? दिग्विजय सिंह जी, हम तो बड़े सम्मान के साथ शब्दों का उपयोग करते हैं आपके लिए, लेकिन आपके नेता सज्जन सिंह वर्मा आपको जिन अभद्र भाषा, अभद्र शब्दों का उपयोग अटारिया जी के साथ कर रहे हैं, क्या आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आप इस पर कुछ कहेंगे? कांग्रेस का मूल और अंतर भावना यही है। ये जो मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं दिखावे का कि हम सब मिलकर के इन सारी बातों को करने का प्रयास कर रहे हैं, ये केवल और केवल दिखावा है। अंतर्मन कांग्रेस का सज्जन सिंह वर्मा ने उनके शब्दों में, उनकी भावनाओं में प्रकटीकरण कर दिया है। और इस पर मुझे लगता है कि जरूर कमलनाथ जी भी कुछ कहेंगे और दिग्विजय सिंह जी भी कुछ कहेंगे। दूसरी ओर एक ऐसी घटना कि इंदौर के अंदर 8 साल के मासूम बच्चे को धर्मांतरण का मामला जो प्रकाश में आया है,
इस मध्य प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का खेल खेलने वाले जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो जैन समुदाय के हमारे बच्चे को और उनकी मां को जबरदस्ती जिन्होंने धर्मांतरण कराया है, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश के अंदर न लव जिहाद चलेगा, न लैंड जिहाद चलेगा, न धर्मांतरण चलेगा। ऐसे लोगों को कड़ाई के साथ सरकार ने कार्रवाई तो की है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। इसलिए दुर्भाग्य है। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, कमलनाथ जी इस पर आपका क्या कहना है? दिग्विजय सिंह जी आपका इस पर क्या कहना है? आप इसका जवाब दें कि 8 साल के मासूम जैन समुदाय के हमारे बच्चे को धर्मांतरण करने की इस प्रकार की जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, इन लोगों पर क्या आप कार्रवाई करने के लिए कहेंगे या इसकी आप आलोचना करेंगे या ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं? अगर आप मौन हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप विपक्षी एकता से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की गई है, जहां कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कांग्रेस के संचार विभाग महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया को संबोधित किया। कांग्रेस का कहना है कि 26 पार्टियों की बैठक आज 11 बजे से शुरू होगी। पटना में जिस बैठक की शुरुआत हुई थी, बेंगलोर में इसे और आगे ले जाया जाएगा और कल 26 पार्टियों के नेता प्रेस को संबोधित भी करेंगे और बताएंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। आप भी सुने। मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। यह बैठक 26 पार्टियों की बैठक की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होने वाली है। आज रात को कर्नाटक के मुख्यमंत्री भोजन दे रहे हैं, पर बैठक औपचारिक तरीके से कल 11 बजे शुरू होगी और करीब 4 बजे को सारे 26 पार्टियों के नेता प्रेस को संबोधित करेंगे। दूसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। I think the entire opposition party in this country, except few, have joined together for a good beginning. I always tell that joining together is the beginning, thinking together is the progress, working together is the success. I'm sure we have joined. Tomorrow there will be a very big deliberation how to shape the future of this country. This is not an individual political party meeting. It is shaping this country for the future of 140 crores people who have been suffering on various issues. Let me not deliberate much on this. On behalf of Karnataka Pradesh Congress Committee and my Chief Minister, we are just the host for the Indian National Congress. This is a meeting organized by the Indian National Congress. We are just the local host. We feel with this climate, with this understanding, कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने सदन के बाहर बताते चले कि मौजूद मीडिया से बातचीत की।
इस दौरान जहां उन्होंने विपक्षी एकता पर अपना पक्ष रखा, बोम्मई का कहना है कि विपक्षी इसे महागठबंधन बोल रहे हैं, लेकिन इस महागठबंधन में ना कोई बंधन है ना ही महा है। वे मोदी को बस नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये असंभव है। Mahagathbandhan. Actually, there is no Bandhan in this Mahagathbandhan, and there is no Maha also. Their sole aim is to bring down Modi, which is just impossible, because right from the common man, poor man, woman, still remembers all the programs of Narendra Modi which have reached them, and they are taking benefit every month. Farmers in terms of Right Sanman Yojana and Ayushman Bharat in terms of health, and Mudra in terms of employment, new education policy. So these huge benefits the entire mass has taken, especially downtrodden and poor people, including the basic infrastructure right from Swachh Bharat to multi-level infrastructures the country has seen. The country has progressed economically and socially. मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक व्यक्ति की जान बचाने के चक्कर में थाना प्रभारी की मौत हो गई। नेमावर के थाना प्रभारी राजाराम वास्कले नदी में डूब रहे व्यक्ति को बचाने के लिए नदी में कूदे थे, लेकिन नदी के तेज बहाव में वो खुद संतुलन खो बैठे और बहते हुए नदी में डूब गए। वहां मौजूद पुलिस जवानों और स्थानीय तैराकों की मदद से टीआई को नदी से बाहर निकालकर गंभीर हालत में हरदा के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो वहीं इस पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज से स्कूल चले हम अभियान शुरू हो रहा है। शाजापुर के गुलाना में सीएम राइज स्कूल बनकर तैयार है, मैं वहीं जा रहा हूं। आज स्कूल के बच्चे अपने मामा से प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने नेमावर घटना पर भी दुख जाहिर किया है, सुनाएंगे। स्कूल चले हम अभियान प्रारंभ हो रहा है। एक सीएम राइज स्कूल अब बन के तैयार हो गया है शाजापुर के गुलाना में। यहाँ से मैं सीधे वहां जा रहा हूँ। अभी बादल इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और सारे स्कूल के बच्चे आज अपने मामा से जुड़ेंगे। हर एक गांव में, स्कूलों में हमारे आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण वो सब जाएंगे। और मैं समाज से भी अपील करता हूं कि हर बच्चा स्कूल जाए। बड़वानी से क्या आशीर्वाद इसका जा रहा है? इसका प्रयास सब करें, कोई बच्चा बिना पढ़े लिखे ना रहे। अपने बेटों को, बेटियों को, भांजे भांजियों को पढ़ाई लिखाई में हर सुविधा प्रदान करने का काम हम कर रहे हैं। बस हम सब ये प्रण लें कि कोई बच्चा स्कूल के बाहर ना रहे। मैं एक अपील और करना चाहता हूं कि जो स्कूल में पढ़े हैं हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समाजसेवी, व्यापारी, बहुत दुखद घटना हुई। हमारे टीआई श्री राजाराम वास्कले जो बड़वानी जिले के ही कोइडिया राजपुर के निवासी थे, अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए वो एक शव को निकालने नदी में कूदे थे, लेकिन दुर्भाग्य से भंवर में फंस गए और हमारे बीच नहीं रहे।
वो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनकी पत्नी, 2 बच्चे, एक 4 साल का बेटा और एक 2 महीने की बेटी है। अब वो मेरा परिवार है। हमारे ऐसे बहादुर साथी राजा राम के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और अपनी कर्तव्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। स्कूल चले हम। मध्य प्रदेश के विदिशा में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। सोमवार सुबह भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई वंदे भारत की ट्रेन में विदिशा के पास बैटरी बॉक्स में अचानक आग लग गई। हालांकि समय रहते रेलवे ने आग पर काबू पा लिया था। बता दें कि घटना में कोई भी रेल यात्री हताहत नहीं हुआ है। इस मामले पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। इनको दुबई जाना था, इसके लिए आप देखो इन्होंने पूरा विधानसभा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। 5 दिन चल रहा था सत्र, इनके दुबई जाने के टिकट हो गए थे तो विधानसभा ही नहीं चलने दी, जनहित के विषय नहीं उठने दी। विधानसभा के बिजनेस से ज्यादा इनको खुद के बिजनेस की चिंता थी और खुद के बिजनेस करने के लिए पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और माननीय कमलनाथ जी दुबई चले गए। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। बैटरी बॉक्स में मैंने डीआरएम साहब से बात की थी। बैटरी बॉक्स में उसके में आग लगी थी। बीना के पहले उसे रोक के आग बुझा ली गई थी। सभी कुशल सुरक्षित हैं और उसको रवाना करके भी बीना पे ले जाके एक बार और जांच कर रहे हैं। इन्होंने कभी उनका सम्मान रखा ही नहीं। आप देख लें, शिवपाल सिंह जी सोलंकी का सम्मान रखा क्या, माननीय बुआ जी जमुना देवी जी का रखा क्या, दलवीर सिंह जी का रखा क्या, अभी उमंग सिंगार का रख रहे हैं क्या, ये कभी नहीं रखते। और आदिवासी भाई अच्छी तरह से पूरे प्रदेश में जानते हैं कांग्रेस की इस मानसिकता को। आदिवासी आप देखिए किस तरह का जवाब देंगे अगर निकाली तो। वैसे तो जितनी यात्राएं निकली हैं आपको कहीं दिखी नहीं रही होंगी। ये विषय संज्ञान में आया है और कुछ समय से चलने वाला विषय था। ये इलियास नाम के व्यक्ति के साथ में ये लड़की रहती थी और इसके जो बच्चा था वो जैन परिवार का था। जांच के बाद में फिर 467, 468, 420 और धर्म स्वातंत्र विधेयक के तहत कार्रवाई करके व्यक्ति। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस ने चिराग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति अब जानवर जैसी है जो बीच सड़क पर खड़े होकर निर्णय नहीं कर पा रहे कि दाएं जाएं या बाएं। चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में एनडीए भी हो, यूपीए गठबंधन भी हो, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो उसमें इन लोगों को बुलाया गया है। अब बुलाने से कुछ नहीं होगा। इनका जो डिमांड है तो डिमांड का क्या होगा। अब वो कहते हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर में आपका क्या है? जब पासवान जी जीवित थे, पासवान जी ने कहा था कि चिराग तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो, उसमें उसने रिफ्यूजल दे दिया। पासवान जी ने मुझको बोला, कहा कि पारस तुम हाजीपुर की जनता को 77 से आज तक सेवा करते हो, तुम जानते हो हाजीपुर का कर्म क्या है। तुम पर मेरा विश्वास है, उतना विश्वास चिराग पासवान पर नहीं है। चिराग पासवान मेरा बेटा जरूर है, लेकिन उस पर उतना विश्वास नहीं है जितना तुम पर विश्वास है। और तुम ही मेरा भविष्य का उत्तराधिकारी होगे, इसलिए तुम चुनाव लड़ो। और मैं चुनाव लड़ा, मैं जीता भी, भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर भी बना और हाजीपुर की जनता का मुझे प्यार और श्रेय आज भी मिल रहा। अभी अब देखे होइएगा कितनी अपार हुई थी। प्रखंड का सम्मेलन था और हजारों की संख्या में लोग थे, अभी भी लोग हैं, खाना खा रहे हैं।
ये अपार जन समूह जिस नेता को मिलेगा, और चिराग पासवान जिसकी बात आप कर रहे हो, आप उससे पूछो कि तुम जमुई छोड़ना क्यों चाहते हो? तुम जमुई छोड़ना क्यों चाहते हो? जमुई की जनता ने तुमको मान और सम्मान दिया, 2 वर्ष से 10 वर्ष के लिए तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, रोड से उठा करके तुमको नेता बनाया। तुम उस जमुई की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। चुनावी वर्ष है। पटवारी चयन परीक्षा महाघोटाले पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। दरअसल रविवार को आम आदमी पार्टी इछावर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष दिनेश नागर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं इस दौरान परीक्षा में हुए घोटाले पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। उनके ही कॉलेज से मामला ये है कि पिछले दिनों पटवारी चयन परीक्षा मध्य प्रदेश व्यापम ने आयोजित की थी, जिसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है कि एक जो विधायक हैं कुशवाहा, उनके ही कॉलेज से मध्य प्रदेश के टॉप 10 में 7 विद्यार्थी आना निसंदेह जो है घोटाले के घेरे में आता है। और दूसरा इसमें पहलू ये है कि 26 पद जो है दिव्यांग के लिए थे, जिनमें से 19 दिव्यांगों को कान की बीमारी है, एड्स जैसी बीमारी है, और वो एक ही परिवार के, एक ही सरनेम के व्यक्ति हैं जो इस परीक्षा में पास हुए। ये निश्चित एक बड़ा घोटाला है। मामला ये भोपाल से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आज सुबह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन की C14 बोगी में कुरवाई स्टेशन के पास बैटरी से आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। बता दें कि रानी कमलापति से निजामुद्दीन जा रही वंदे भारत ट्रेन के C14 कोच में आग लग गई थी। ट्रेन नंबर 2171 20171 भोपाल हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत सुबह 5:30 बजे करीब रवाना हुई थी। घटना बीना से पहले हुई। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री के मुताबिक आग बैटरी से लगी। आग की सूचना मिलते ही ट्रेन को रोककर सभी यात्रियों को हालांकि सुरक्षित निकाल लिया गया था। वहीं मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई थी, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया था। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा जिले में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया, जिसे देखते हुए करेरा एसडीओपी संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में करेरा पुलिस के द्वारा चोरी की मोटरसाइकिलों के संबंध में अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलों को बरामद किया। हालांकि बता दें कि आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। कई दिनों से मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। सूचना पर से आज 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल करेरा क्षेत्र चोरी की गई तथा 1 मोटरसाइकिल थाना अमला की जब्त की गई। आरोपी विरुद्ध रूप से अपराध प्रतिबद्ध आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।